Good morning, dear students. I hope you all are fine. Well, today we are going to do our second poem, The Laburnum Top, and this poem is written by Tad Hughes. Here you can see, yes, he is our poet Tad Hughes. And let me tell you something about Tad Hughes. Tad Hughes is quite famous poet, writer and critic of modern age. And guys, in fact, he is considered one of the greatest poets of 20th century. काफ़ी स्टोरीज़, काफ़ी बुक्स जो हैं इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखी हैं। और इसके अलावा जो है ही वॉज मैरिड टू सिल्विया प्लैथ हु वॉज ऑल्सो ए फेमस राइटर ऑफ अमेरिका, इसलिए भी ये नोन है। और ये नेचर लवर थे। ही हैज़ रिटन अ लॉट अबाउट नेचुरल थिंग्स। नेचर से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और ख़ास तौर पे इनकी राइटिंग्स में हम क्या देखते हैं, या तो बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, या फिर नेचर के बारे में मैक्सिमम ये लिखते हैं। काफ़ी सारी पोइम्स मैंने भी इनकी पढ़ी हैं। तो इनकी पोइम्स तो हैं वो क्रॉ, हॉक, फिश, तो ये काफ़ी एनिमल्स से या फिर बर्ड्स से रिलेटेड हैं। और ये पोइम भी हमारी नेचर से जुड़ी हुई पोइम है। सी हियर बेटा, द लेबरनम टॉप। Let us first understand what laburnum is. Laburnum is the name of tree. Laburnum एक पेड़ का नाम है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अमलतास का पेड़। तो here you can see, yes, it's the image of laburnum tree. ये laburnum tree है बेटा। ये देखिए इसकी लीव्स जो हैं वो हैंगिंग लीव्स होती हैं और कैसे येलो फ्लावर्स जो हैं वो आए हुए हैं। तो ये हमारा लेबरनम टॉप है। अब इसकी लेबरनम ट्री है। अब लेबरनम की बेटे एक और ख़ास खासियत होती है कि इसके सीड्स जो हैं और इसकी बार्क जो है वो कैसी पॉइजनस होती है। यदि कोई इसको इन केस खा ले तो उससे गिडीनेस, स्लीपीनेस, वॉमिटिंग, हेडेक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो ये इस ट्री के टॉप यानी कि जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको लेके हमारी पोइम्स जो वो लिखी गई है। तो देखते हैं, लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द पोएम बाय द पोएट। सी हियर द लेबरनम टॉप। It is quite interesting, lovely, sweet poem. You are going to enjoy it a lot. Well, see, bete, yes, the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top. लेबरनम का जो टॉप है यानी कि अमलतास के पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, डैट इज साइलेंट, वो साइलेंट है। क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली, एंटायरली। स्टिल मीन्स अगेन काम, बिल्कुल प्योरली शांत। तो बेटे हियर अ ट्री इज गिवन, एक ट्री का नाम जो है वो गिवन है, डैट इज laburnum, and that laburnum tree's top part is completely silent, calm and still. वो बिल्कुल शांत है। In the afternoon, yellow September sunlight, तो क्या कहते हैं कि in the afternoon, it's a time of afternoon and yellow September. अब September के लिए एडजेक्टिव क्या यूज़ किया है यहाँ पे पोइट ने, येलो। अब September येलो कैसे होता है, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट। तो आप लोग इसको कॉरिलेट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर। क्यों? क्योंकि सितंबर जो मंथ होता है बेटे वो ऑटम सीजन का होता है, ऑटम का मंथ होता है। और ऑटम में क्या होता है कि आप देखिए अभी जैसे रेनी सीजन चला हुआ है, तो इस रेनी सीजन के बाद क्या होगा, हमारा ऑटम सीजन आएगा। और ऑटम सीजन में क्या होता है, ट्रीज लीव्स आर फॉलन, तो ट्रीज की जो पत्तियाँ हैं तो वो क्या होती हैं, गिरती हैं, उसके फूल फ्लावर्स जो हैं वो गिरते हैं और येलो टर्न हो जाते हैं, फ्लावर्स भी, लीव्स भी, सॉरी लीव्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं। तो ये देखिए कि ये सितंबर येलो क्यों है, क्योंकि एक तो सनलाइट जो है वो येलो है कलर की, और ऊपर से आपके ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो भी ट्रीज़ जो है कम्प्लीटली येलो टर्न हो चुके हैं। तो जो सीन जो नज़र आता है यदि आप देखें तो वो नेचर कैसा नज़र आता है, येलो। डैट्स वाई पोइट हियर कॉल्ड सितंबर एज येलो। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ एक पत्तियाँ येलो हो रही हैं क्योंकि सितंबर में बिगनिंग होती है। ऑल इट सीड्स फॉलन,
और सारे सीड्स जो हैं ट्री के वो फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। वेल बेटे, दिस इज आवर सीन और वी कैन से द सेटअप ऑफ आवर पोएम. सी फर्दर व्हाट हैपन्स. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trailings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. See, beta, it's a wonderful stanza. Till the goldfinch comes. अब हमारे पास क्या आता है? Now the name of a bird. गोल्डफिंच किसका नाम है? इज द नेम ऑफ बर्ड. हियर यू कैन सी इन द इमेज. ये हमारे क्या है? गोल्डफिंच बर्ड है बेटे. विद अ ट्विचिंग चिप, ट्विचिंग करते हुए यानी कि एक सडन मूवमेंट करते हुए, एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ. और चिप क्या होता है? चिटरिंग की साउंड. जब पक्षी जो है वो ची 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 करता है, तो ये एक ट्विचिंग चिर्प के साथ एक गोल्डफिंच जो है बर्ड जो है वो आता है किस पे? लेबरनम टॉप पे, यानी कि इस ट्री के टॉप पार्ट पे. अ सडननेस, अचानक से. अ स्टार्टलमेंट, सब कुछ क्या हो जाता है? स्टार्टल हो जाता है, यानी कि हिल जाता है. उसमें कुछ एक तरीके से चेंज आ जाता है. जो एक तरीके से शांत माहौल था वहाँ, तो वो उसमें कम्प्लीटली चेंज आ जाता है. एट अ ब्रांच एंड, तो ये बर्ड जो हो वो एक ब्रांच के एंड पे आके बैठ जाता है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. एंड हाउ दिस बर्ड अपीयर्स? इट अपीयर्स लाइक अ लिजर्ड, एक लिजर्ड की तरह. कैसा? स्लीक. स्लीक मीन्स स्मूथ, जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकना होता है, उस बर्ड लिजर्ड की तरह ऐसे ये बर्ड है. और क्यों कंपेयर किया है बेटे लिजर्ड से? और क्या क्वालिटीज़ है इस बर्ड में लिजर्ड की? अलर्ट है ये. एंड अब्रप्ट. अब्रप्ट क्या है? सडननेस है, एक इमीडिएटली, तुरंत कुछ करता है. तो ये बर्ड जो है कैसे आता है? अचानक से आता है. शी एंटर्स द थिकनेस. नाउ दिस बर्ड एंटर्स द थिकनेस. अब थिकनेस के अंदर, अब आपने इमेज में भी देखा कि जैसे काफ़ी सारी लीव्स, काफ़ी सारी ट्विग्स, काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं इस ट्री की होती हैं. तो ये ट्री जो है लेबरनम का बहुत ही थिक होता है, और ये उस थिक ट्री के अंदर एंटर करता है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. और ऐसा लगता है कि मानो एक मशीन जो है वो शुरू हो गई है. और वो मशीन कैसी है बेटा? ऑफ चिटरिंग्स. चिटरिंग्स क्या होता है? छोटे छोटे बर्ड्स जब चीची करते हैं तो डैट साउंड इज कॉल्ड एज चिटरिंग्स. एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स. ट्रिमर क्या होता है? शेक, हिलना. विंग्स, पंखों की पंख जो हो वो उनके शेक करना शुरू कर देते हैं, ट्रिमर करना शुरू कर देते हैं बर्ड्स के. एंड ट्रिलिंग. ट्रिलिंग्स क्या होता है? चिर्प्स. वही चिर्प्स की साउंड्स जो हो वो आनी शुरू हो जाती हैं. द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स. और पूरा ट्री जो है वो ट्रिम्बल करना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है. क्वेरिंग मानो आ जाती है उसमें. और थ्रिल्स आउट ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन एन एक्टिविटी हैपन. जब एक्साइटमेंट के मारे कुछ होता है तो सारा ट्री जो हो वो कैसा नज़र आता है? जैसे बहुत एक्साइटेड है. सी हियर बेटा, what did we see in the beginning? The laburnum top was completely silent. बिल्कुल साइलेंट था, जस्ट डेथ लाइक, बिल्कुल डेथ की तरह, बिल्कुल शांति थी वहाँ पे, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं थी. और सीज़न कौन सा था? दिस इज़ द सीजन ऑफ ऑटम सीजन. एंड येलो सनलाइट वॉज ऑल्सो फॉलिंग ऑन द ट्री. अब होता क्या है कि कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो रखी हैं. सीड्स जो हैं दे हैड ऑलरेडी फॉलन फ्रॉम द ट्री, वो भी ट्री से गिर चुके हैं. लेकिन जैसे ही एज सुन एज द गोल्डफिंच बर्ड कम्स ऑन द ट्री, ये जो गोल्डफिंच जो है बर्ड आता है पेड़ के ऊपर, काइंड ऑफ सडननेस स्टार्टेड ऑन द ट्री. तो एक बहुत ही सडननेस जो है वो शुरू हो जाती है. मीन्स वहाँ पे एक हलचल आ जाती है, लाइफ आ जाती है उस ट्री पे. ए सडननेस एंड स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड. ब्रांच का एंड जो पार्ट है डैट इज स्टार्टेड शेकिंग आउट, वो हिलना शुरू हो जाता है.
and now this bird is compared with the lizard because lizard has some qualities like lizard is sleek and alert and abrupt also. In the very same manner, this bird is active, alert and quite sharp and conscious. ये भी उतना ही कॉन्शियस है, उतना ही शार्प है बर्ड जैसे कि लिजर्ड होती है। आपने देखा होगा लिजर्ड को किस तरीके से एक जर्क के साथ इमीडिएटली टर्न करते हैं और बहुत जल्दी भाग जाती है यदि वो जरा सा भी डेंजर जो हो वो महसूस करती है। तो ऐसे ये बर्ड जो हो वो बहुत ही चौकन्ना है बेटे अपने बच्चों को लेके, ये बहुत एक्टिव है और बहुत ही केयरफुल भी है। Well, she enters the thickness and this tree, laburnum, is full of leaves, full of branches. That's why it's a thick tree. And this bird now enters in the thickness of the tree. And a kind of machine starts up there. अब machine क्यों शुरू होती है? Because machine makes sounds. अब machine जो हो sound निकालती है बेटे. In the very same manner, when the birds enter here, birds and its लिटिल बेबीज़ दे ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग चिटरिंग साउंड्स। अब वो भी चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो उनकी भी आवाज़ और शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। डेट्स वाई पोइट हियर कंपेयर दिस बर्ड विद मशीन। उनकी जो साउंड्स थी उनको किसके साथ कंपेयर करते हैं? मशीन के साथ। वेल द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। पूरा ट्री आपने देखा कि द होल ट्री स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग। अब वो शुरू कर देता है ट्रिम्बलिंग करना। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट नाउ, बिकॉज एवरीबडी वॉज गेट टुगेदर। अब सभी जो हैं एक साथ थे, बर्ड और उसके साथ में उसके बेबीज जो हैं। वेल, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। हु इज़ इंजन ऑफ द फैमिली हियर? यस, दिस बर्ड गोल्डफिंच इज कॉल्ड एज द इंजन ऑफ द फैमिली। यहाँ पे ये क्या है बेटा? मेटाफर है। व्हेन वी मेक ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ अ थिंग विद अनदर थिंग, जब हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ सीधे कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। यहाँ पर इंजन यानी कि गोल्डफिंच बर्ड को इंजन के साथ कंपेयर किया है। तो ये बर्ड जो हो वो क्या है? इंजन है। इंजन क्या करता है बेटे? इंजन से ही मशीन जो हो वो चलती है। नाउ दिस बर्ड एंटर्स द ट्री एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन जो हो शुरू हो जाती है। तो इसलिए डेट्स वाई दिस बर्ड इज कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। एंड शी स्टॉक्स इट फुल। शी स्टॉक्स, वो फुल कर देता है, इसको फुल भर देता है। अब आपको पता है कि इंजन से ही क्या होता है? साउंड निकलती है, तो वो इंजन की वजह से ही क्या है? लाइफ आ जाती है उन बच्चों में। देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड। और फिर शायद ये बर्ड्स जो हो वो फीड वीड कराने के लिए कुछ लेके आया है, बच्चों को फीड कराया है उसने, तो फिर से वो क्या करता है? कुछ समय के बाद फ्लर्ट्स आउट, फिर से वो बाहर की तरफ लीड करता है और ब्रांच एंड की तरफ यानी कि शाखा के एंड पे फिर से आ जाता है। और शोइंग अ बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और शो करते हुए, मानो दिखाते हुए क्या कि बर्ड क्या होता है? स्ट्रेपी, यानी कि स्ट्राइप्स जो होती हैं, पट्टियाँ सी होती हैं, ऐसा फेस, धारीधार चीज़ें कहते हैं, ऐसा फेस। और वो ऐसा लग रहा है मानो इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी मास्क फॉर द बर्ड, मानो ये उसकी पहचान है, उसी से वो पहचान में आता है। तो क्या? ये देखिए आप इमेज में देखिए बेटे, ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, आप ये देखिए स्ट्राइप ये रेड है, उसके बाद वाइट है, फिर ब्लैक है, ऐसे ही थोड़ा सा और डिफरेंट कलर्स में भी हो सकते हैं गोल्डफिंच बर्ड्स। और ये भी आपका गोल्डफिंच बर्ड है। तो ये ऐसा लगता है मानो ये इसका क्या है? आइडेंटिटी मास्क है, इसकी पहचान का एक मुखौटा है इस बर्ड का। तो ऐसे तो पोइट क्या है? वो आराम से इस ट्री के नीचे हो सकता है बैठे हुए हों या इसके आसपास बैठे हुए हों, और ही माइट बी सीइंग द होल सीन। ये पूरा सीन जो हो वो देख रहे हैं, और कितना लाइवलीनेस के साथ पोइट जो है इसको क्या कर रहे हैं? पोइम फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। सी फर्दर, देन विद द एयर डेलिकेट विसल chirp whisperings she launches away towards the infinite। फिर क्या होता है कि देन उसके बाद जब वो बर्ड जो है ब्रांच एंड पे दोबारा से आ जाता है, देन विद द एयर क्या होता है? स्ट्रेंस, डेलिकेट, सॉफ्टनेस के साथ विस्लिंग की साउंड निकालते हुए, चिर्प, एक बार चिर्प की साउंड निकालते हुए, और विस्परिंग्स, मानो वो विस्पर कर रहा है बहुत धीरे धीरे, ची 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 सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसे बिल्कुल धीरे से। क्योंकि बर्ड्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है बेटे,
वो भी कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। हो सकता है कि वो अपने बर्ड्स को सेफ रहने के लिए बोल के गई है, या फिर उसने बोला है उन्होंने कुछ ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि वो सॉफ्टली बोलेंगी, इसका मतलब शी इज़ गोइंग अवे। और जब वो एकदम से आके शोर मचाती है, ट्विचिंग चिप्स जिसको कहते हैं, तो वो बर्ड्स को पता चल जाता है कि नाउ देयर मदर हैज़ कम, तो कि अब उनकी मदर जो वो आ चुकी है। तो ऐसा कुछ जो है, दे मस्ट बी टॉकिंग इन दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो ये इनकी लैंग्वेज है, और वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को जो है इस तरीके से कन्वे करते हैं। तो सी हियर शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे मीन्स फ्लाइज अवे, तो वो वहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट मीन्स आपको पता है बेटे, स्काई जो हो वो इन्फिनिट है, यानी कि एंडलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम जब बर्ड को उड़ते हुए देखते हैं तो हम देखते ही रहते हैं, और वो बहुत दूर निकल जाते हैं, और वो नज़र से क्या हो जाते हैं, हमारे ओझल हो जाते हैं। In the very same manner, this goldfinch bird now comes to the end of the branch, and then she flies away from there towards the infinite. And now poet was unable to see this bird. Well, and the laburnum subsides to empty, and again laburnum subsides changed टू एंड एम्प्टीनेस। फिर से ये जो ये लेबरनम टॉप था बेटे, लेबरनम ट्री था, वो फिर से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, मीन्स फिर से वहाँ पे चुप्पी, खामोशी और साइलेंस हो जाती है। तो हमारी बिगनिंग और एंडिंग जो हो वो पोइम की डैट इज़ क्वाइट सेम। इन द बिगनिंग वी हैव सीन दैट द लेबरनम टॉप वॉज क्वाइट साइलेंस, एंड here we can see in the end of the poem that laburnum top again becomes empty and silent। ये फिर से साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो बेटे आप लोगों को ये पोइम जो है होपफुली समझ आ गई है। तो आपने इस पोइम में आपने क्या देखा, मैसेज जो हो वो क्या देना चाहते हैं पोइट, और क्या आप लोगों ने इसको पोइम में समझा है, क्या रियलाइज़ किया है, इस पोइम का थीम क्या है, आइडिया क्या है, क्या आइडिया पोइट ने अपने माइंड में रखते हुए लिखा। क्या वो केवल नेचर से ही जुड़ी हुई पोइम लिखना चाहते थे, या फिर इसके अलावा कुछ और कहना चाहते थे। तो ये हमने पोइम पढ़ी है, तो डेफिनेटली आपने कुछ समझा होगा, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आर ऑनलाइन क्लास। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड पोइम का मैसेज, इसका सेंट्रल आइडिया, सब कुछ डिस्कस करेंगे हमारी ऑनलाइन क्लास में। वेल बेटे, हैव अ नाइस टाइम, गो ऑन स्टडिंग हार्ड।